لشکر فیل جہالت پہ اتروایا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتروایا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم اس سے پہلے بتا دوں، وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے تم یقین تو کرو۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتروایا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتروایا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ بہت شکریہ۔ یہ اس نظم کا سب سے بڑا حاصل یہ ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان ہزاروں لوگوں میں سینکڑوں آنکھیں ایسی ہیں جو نم ہو چکی ہیں، سینکڑوں آنکھیں ایسی ہیں، میں بہت سے چہرے پہچان رہا ہوں، بہت سے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پلکوں کی کوروں پہ جو نمی آئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان غموں میں اور ان زخموں کے ساتھ ساتھ ہیں جن زخموں کو انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بند ایک بار پھر پڑا جا رہا ہے۔ ایک بار سارے لوگ مل کر ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے حوصلہ دیں تاکہ عمران پرتاپ گری صاحب اس نظم کو مکمل کر پائیں۔ ددھم ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتروایا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تجھے تحفے میں ملا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو۔
अब आइए दोस्तों, निदाई मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। आज की दुनिया में मजहब और सियासत के स्टेज पर मुख्तलिफ लीडर कब्जा किए हुए हैं। इनमें से किसी एक का नाम लीजिए जो इज्जत सिर्फ ईमान में समझता हो और उसका अमल भी उसकी गवाही देता हो। हजरत उमर सिर्फ जबान से नहीं कहते थे, उनका अमल उनके अक़वाल व ख़यालात की तायीद करता था। वो सिर्फ जबान से अपने आप को हकीर, फ़कीर, पुर तक़सीर, लाशी एक और खाकसार नहीं कहते थे, बल्कि अमलन बतलाते थे कि मैं वाकई अपने आप को कुछ नहीं समझता। एक दिन सदका के ऊँटों के बदन पर तेल मल रहे थे। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये काम किसी गुलाम से लिया होता। बोले, मुझसे बढ़कर कौन गुलाम हो सकता है। जो शख्स मुसलमानों का वाली है वो उनका गुलाम भी है। तवाज़ो के साथ ज़हद व क़नाअत का ये आलम था कि हज़रत तलहा का बयान है, क़दामत इस्लाम और हिजरत के लिहाज से बहुत से लोगों को उमर बिन ख़त्ताब पर फ़ौक़ियत हासिल है, लेकिन ज़हद व क़नाअत में वो सबसे बड़े हुए हैं। दुनिया तलबी से उन्हें तबअन नफ़रत थी, हिर्स और तमा उनसे कोसों दूर थे। सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत उमर को कुछ देना चाहते तो वो अर्ज़ करते, मुझसे ज़्यादा हाजतमंद लोग मौजूद हैं जो इस अतिया के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि इसको ले लो, फिर तुम्हें इख्तियार है कि अपने पास रखो या सदका कर दो। इंसान को अगर बेतलब मिल जाए तो ले लेना चाहिए। हज़रत उमर का लिबास हमेशा इंतहाई सादा होता था। उनके जिस्म के साथ कभी नरम कपड़ा मस्त नहीं हुआ। बदन पर 12-12 पैबंद का कुर्ता, सर पर फटा हुआ अमामा और पाँव में फटी हुई जूतियाँ होती थीं। इसी हालत में वह कैसर व किसरा के सफ़ीरों से मिलते थे और ख़ुद को बारयाब करते थे। मुसलमानों को शर्म आती थी, मगर अक़लीम ज़हद के शहंशाह के आगे कौन ज़बान खोलता। एक दफ़ा हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब खुदा ने खुशहाल किया है, बादशाहों के सफ़रा और अरब के वफूद आते रहते हैं, इसलिए आपको अपने तर्ज़ माशरत में तग़य्युर करना चाहिए। हज़रत उमर ने फरमाया, अफसोस तुम दोनों उम्महातुल मोमिनीन होकर दुनिया तलबी की तरग़ीब देती हो। आयशा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हालत को भूल गई कि तुम्हारे घर में सिर्फ एक कपड़ा था जिसको दिन को बिछाते थे और रात को ओढ़ते थे। हफ्सा, तुमको याद नहीं कि एक दफ़ा तुमने फर्श को दोहरा करके बिछा दिया था। उसकी नरमी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर सोते रहे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजान दी तो उस वक्त आँख खुली। उस वक्त आपने फरमाया, हफ्सा, तुमने ये क्या क्या किया कि बिस्तर को दोहरा कर दिया कि मैं सुबह तक सोता रहा। मेरा दुनियावी राहत से क्या ताल्लुक है और बिस्तर की नरमी की वजह से तूने मुझे गाफिल कर दिया। एक दफ़ा गुजी का कुर्ता एक शख्स को धोने और पैबंद लगाने के लिए दिया। उसने उसके साथ एक नरम कपड़े का कुर्ता पेश किया। हज़रत उमर ने उसको वापस कर दिया और अपना कुर्ता लेकर कहा, इसमें पसीना खूब जज्ब होता है। एक दफ़ा देर तक घर में रहे, बाहर आए तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। मालूम हुआ पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए उन्हीं कपड़ों को धोकर सूखने के लिए डाल दिया था। खुश्क हुए तो वही पहनकर बाहर निकले। हज़रत हसन का बयान है कि एक दफ़ा हज़रत उमर जुमा के रोज़ खुतबा दे रहे थे। मैंने शुमार किया तो उनके तहबंद पर 12 पैबंद लगे हुए हैं। ग़ज़ा भी उमूमन सादा होती थी। मामूलन रोटी और रोगन जैतून दस्तरखान पर होता था। रोटी अगर गेहूं की होती थी तो आटा छाना नहीं जाता था। मेहमान या सफ़रा आते थे तो खाने के उनको तकलीफ़ होती थी, क्योंकि ऐसी सादा और मामूली ग़िज़ा के आदी नहीं होते थे। हफ्स बिन अबिल आस अक्सर खाने के वक्त मौजूद होते थे, लेकिन शरीक नहीं होते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर ने वजह पूछी तो कहा, आपके दस्तरखान पर ऐसी सादा और मामूली ग़िज़ा होती है कि हम लोग अपने लजीज और नफीस खाने पर उसको तरजीह नहीं दे सकते। हज़रत उमर ने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं नफीस खाना खाने की कुदरत नहीं रखता? कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर क़यामत का खौफ ना होता तो मैं भी तुम लोगों की तरह दुनियावी ऐश व इशरत का दिल दादा होता। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।